वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग आप सभी के आईसीएसई क्लास 9 के चैप्टर 17 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों का सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और जो भी क्वेश्चन आपको इसमें बताया जा रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ बस मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको खुद ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है वो सेम आपके क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने इसको अगर सॉल्व किया है तो इसको सॉल्व करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो 2 का बी एंड 3 का फर्स्ट एकदम सेम है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग 3 के बी को सॉल्व करने वाले हैं। तो 3 के बी में हमें कुछ ऐसा फिगर दिया गया है, आपके पास अगर एम.एल. अग्रवाल की किताब होगी तो आपने देखा होगा कि 3 के बी में हमें कुछ ऐसा फिगर दिया गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, 3 सेंटीमीटर का दिया है, ये हमें 4 का दे रखा है, यहाँ पे हमें एंगल x दिया है, यहाँ पे हमें एंगल y दिया है और ये हमें दिया है 12। इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी ये हमारे क्या हैं, तो ये हमें फिगर दिया गया, हमें फाइंड करना है। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x और दूसरे में हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट x। थर्ड क्वेश्चन हमसे इसी में पूछा गया 3 के बी का हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ हमें दिया गया सेक वाई एंड फिफ्थ में हमें दिया गया टेन स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर वाई। ये हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी में और इनका हमें सॉल्यूशन डिस्कस करना है। हमारी ये फिगर हमारे क्वेश्चन में हमको ये फिगर दिया गया है बना करके, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हमें तो जो भी कुछ यहाँ टर्म्स मिसिंग है उनको फाइंड करना होगा। तो हम जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हम ए बी फाइंड करेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो क्या हो जाएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे 25 आएगा, यानी ए बी हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 5 का आ गया। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अगर एक एक स्टेप यहाँ लिखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा और हमारे पास टाइम भी कम है। क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा 5 निकल गया बहुत ही आसानी से। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना हुआ है, हाइपोटेनस हमारा 12 है, बेस परपेंडिकुलर हमारा y के लिए 4 है, हमें बेस फाइंड करना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ए डी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर 144, 16 प्लस में सी डी स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो आप कहेगा 128 सी डी स्क्वायर। कैसे है 128, तो 144 में से 16 को माइनस कर लेंगे। अब सी डी क्या होगा, तो रूट ऑफ 128 आपका सी डी होगा, जो कि जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा बाहर 8√2। अब ये कैसे आया है, तो कैसे हम लोग करते हैं, तो हम लोग 128 का फैक्टर फाइंड करेंगे। तो फैक्टर इसका क्या आएगा 264, 232, 216, 28, 24, 21, 22, ठीक है। तो अपने पास देखेंगे कि 2 का जो पेयर बन रहा है, 3 पेयर 2 का बनता है और 1 2 बच जाता है अंदर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 8√2, ठीक है। तो इतना तो आप सभी को पता ही होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी डी आया है 8√2 आ गया। अब ये क्वेश्चन काफ़ी हमारे लिए सिंपल हो गया, अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स के लिए हमें 8CD ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ पे x के लिए परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस क्या है 5 है। तो साइन एक्स की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, तो 4/5। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, AC अपॉन में AB, क्योंकि साइन का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन एक्स आपका आ गया AC अपॉन में AB, यानी कि क्या आ गया 4/5। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स। तो कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स का मतलब यहाँ पे है अपने पास ये कॉट एक्स बोला, यानी कि पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या दिया है हमारे लिए, कॉट एक्स का बेस क्या होगा, तो बेस 3 हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया, 3/4। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया हमसे कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट स्क्वायर हमारा कितना आया था 3/4 आया था, तो 3/4 का स्क्वायर माइनस, थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कॉटेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स।
अपने पास दिया गया है कॉसेक। कॉसेक क्या होता है? तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनस 5 परपेंडिकुलर 4, तो 5/4 का होल, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 16 माइनस में 25 अपॉन में 16, तो जब इसका एलसीएम लिया जाएगा 16 हमारा एलसीएम होगा 9 माइनस 25 यानी माइनस 16 अपॉन में 16, दोनों कैंसिल आएगा, आंसर माइनस का 1 आ गया। तो यह आपके क्वेश्चन नंबर 3 के बी के पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन था, माइनस का 1 आ गया। अब इसी में फोर्थ वाला जो हमें दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक वाई। फोर्थ दिया गया हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक वाई। सेक मतलब क्या होता है? तो सेक का फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो वाई के लिए हमारा 4 परपेंडिकुलर है, बेस आपका 8√2 है और हाइपोटेनस 12 है, यानी क्या होगा? तो 12 अपॉन में 8√2, जो कि जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है 3 अपॉन में 2√2। ये हमारा आ गया सेक वाई। क्या आ गया? सेक वाई। अब हमसे पूछा गया है फिफ्थ क्वेश्चन कि टेन स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो फिफ्थ वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो हमें क्या दिया है? टेन स्क्वायर वाई 1 माइनस कॉसेक कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है। तो 10 मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि 4 अपॉन में 8√2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कॉसेक मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 8√2/12। ठीक है, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा आपका 1 अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में, जब इनको सिंप्लीफाई किया जाएगा 2 अपॉन 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देन अगेन जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे 1 अपॉन में 8/9। अब जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा? 1 अपॉन में 8 माइनस 9 अपॉन में 8 हमारा हो गया एलसीएम, 1 माइनस 9 माइनस 8/8, आंसर आ गया आपका -1, माइनस का 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी का सॉल्यूशन था। पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि इन द गिवन फिगर गिवन बिलो, आपको एक फिगर बना के दिया गया है, ये फिगर आपको बिलो दिख रहा होगा। इन द गिवन फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 sin y माइनस कॉस वाई, 2 sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, 2 कॉस एक्स माइनस साइन 3y प्लस 4 10 x। तो यह फिगर हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, कुछ ऐसा फिगर बनाया गया है। ठीक है, ये आपका D है, ये C है, ये B है और ये आपका A है, यहाँ पे X है और यहाँ पे Y है। ठीक है, हमें बोला गया इसका लेंथ दिया गया है 9, ये वाला 12 दिया गया है, एंड ये आपका हाइपोटेनस दिया गया है 25 का। यहाँ पे एंगल कितने का है? तो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं, एक बना है BDC और दूसरा बना है ABC। ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास हैं, इन्हीं को यूज करके हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बेस हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे इस वाले ट्रायंगल का। ठीक है, तो BC क्या होगा? BC हमारा हाइपोटेनस है, तो BC स्क्वायर कितना होगा? BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो BC स्क्वायर, BD कितना दिया है? 9 का स्क्वायर प्लस CD यानी 12 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 का स्क्वायर 81 प्लस में 12 का स्क्वायर 144। तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। तो BC आएगा आपका रूट ऑफ 25, 225 जो कि होता है 15। कितना आ गया? ये 15 का आ गया। ठीक है, अब बड़े वाले ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल को आप भूल जाएं, बड़े वाले ट्रायंगल में ABC एंगल B 90 का है, मतलब AC आपका हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। हमें बेस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बेस। तो बेस को हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा कि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, यानी AB का स्क्वायर क्या होगा? तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 225, यहाँ पे आएगा 400
तो ए बी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 400 जो कि हो जाएगा 20। तो ये हमारा आ गया 20। तो हमने जब सब कुछ हमने फाइंड कर लिया तो हमारा क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, काफ़ी इजी हो गया सॉल्व करना इसको। इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन्हीं 2 का सॉल्यूशन मैं डिस्कस कर दूंगा, बाकी सबका सॉल्यूशन आप लोग खुद ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसमें कि 2 sin y माइनस कॉस वाई, 2 sin y माइनस कॉस वाई। दूसरा पूछा गया है 2 sin x माइनस कॉस एक्स। तीसरा पूछा गया हमसे 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई। और चौथा पूछा गया हमसे 2 cos x माइनस 3 sin y प्लस में 4 tan x। ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो मैंने आपको भी बताया कि हम किन्हीं 2 का सॉल्यूशन हम लोग देख लेंगे, बाकी को आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको पहला और तीसरे का सॉल्यूशन बताने वाला हूं, बाकी जो क्वेश्चन है इनको आप लोग खुद ही सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 एंगल है, एक y है एक x है। तो y के लिए आपको यह छोटा वाला ट्रायंगल लेना है और x के लिए पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को लेना है, ठीक है। तो जैसे हमसे पूछा गया sin y, तो sin y की वैल्यू क्या होगी, 2 sin y माइनस कॉस y हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो 2 sin y के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 9 और हाइपोटेनस क्या होगा 15। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ हो गया 9/15 और 2 मल्टीप्लाई में, 2 का मतलब क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई में है, माइनस कॉस वाई का मतलब क्या हुआ बेस 12 हाइपोटेनस 15, 12/15। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 5 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, बचा क्या अपने पास 2 × 3/5 माइनस 4/5। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 5 हमारा एलसीएम, 2 3 6 माइनस 4, 2/5 हमारा आंसर आ गया। 2/5 हमारा क्या आ गया आंसर। ये 4 के ए के पार्ट 1 का सॉल्यूशन रहा। बाकी सेकेंड और फोर्थ आपका खुद से सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन को आप समझोगे नहीं, तब तक आप इनको सॉल्व करना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इनको सॉल्व करना आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो खुद कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप खुद से सॉल्व करना सीखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें दिया है 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ये हमारा क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई। तो थर्ड क्वेश्चन दोबारा लिख लेंगे, 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब साइन एक्स पहले हम लोग पता करेंगे। 1 माइनस साइन एक्स के लिए मैंने क्या बोला, एक्स के लिए हमें पूरा बड़ा ट्रायंगल लेना है। तो एक्स के सामने जो साइड है वो कौन सी है, BC है। BC हमारा परपेंडिकुलर है और 90 के सामने B के सामने AC है, 25 हमारा हाइपोटेनस है। तो यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर 15 हाइपोटेनस 25 प्लस में। अब यहाँ हमें कॉस वाई दिया है, तो कॉस वाई के लिए हमें छोटा ट्रायंगल लेना है। तो बेस 12 हाइपोटेनस 15, 12/15। तो ये हो गया 1 माइनस 3/5 और ये आपका हो गया 4/5। एलसीएम हमारा 5 हो गया, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस 3 प्लस 4 यानी कि 6/5 हमारा आंसर आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए के पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन था। मैंने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं इनका सॉल्यूशन आप खुद ही करेंगे। अगर डाउट होगा तो हमें कमेंट करिएगा, उसका एक सेपरेट वीडियो आप बना के आपको डाउट सॉल्व किया जाएगा। देन जो अगला हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी में हमें दिया है कि यहाँ पे आपको फिगर एक बना के दिया गया, काफ़ी सिंपल है ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 4 के पार्ट बी को हमें सॉल्व करना है। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन एक्स की और वाई की। साइन एक्स की और वाई की तो काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, और इसको आप लोग तो बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ए बी और सी है, ये आपका एक्स डिग्री का है और ये वाई का है। ये वाई है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये 5 है और ये 3 है। ये हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है, 4 का पार्ट
बी है। हमें साइन एक्स पता करना है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया साइन एक्स डिग्री, साइन एक्स डिग्री, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरा पूछा गया वाई, तो वाई को हम फाइंड कर लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पहले वाई ही फाइंड कर देते हैं। तो ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए सी हमें दिया है 5 का स्क्वायर, ए बी हमें फाइंड करना है जो कि वाई है, और बी सी हमें दिया है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 9, माइनस कर लेंगे 16 बराबर आ गया वाई स्क्वायर। वाई क्या होगा रूट ऑफ 16 जो कि हो गया 4, तो वाई बराबर आ गया 4। दूसरा पार्ट आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, पहला पार्ट अब हमसे बोला गया साइन एक्स, तो साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन में हाइपोटेनस ए सी। बी सी क्यों है, मैंने बता रखा है परपेंडिकुलर कौन होता है, जो एंगल के सामने होता है, तो ए सी अपॉन बी सी हो गया। तो साइन एक्स हमारा क्या हो गया 3 अपॉन में 5 हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा। बाकी आगे हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। तो देन जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके ML अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें दिया है क्वेश्चन, अगर आप सभी को दिख रहा होगा कि इन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि इन a triangle it is given that angle A is an acute angle and that tan A बराबर 5 अपॉन में 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos A एंड cos A माइनस cot A। हमें बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल ए आपका 90 डिग्री का है, सॉरी एंगल ए आपका एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल हमें दिया जा रहा है, कोई भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, मान लीजिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए आपका एक्यूट एंगल है, एंगल बी 90 डिग्री हो सकता है, मन करे तो आप एंगल सी को 90 डिग्री बता दीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इतना बोला गया है कि एंगल ए जो है वो एक्यूट एंगल है, तो एंगल ए हमने बना दिया और हमने कह दिया कि एंगल बी क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हमें tan A की वैल्यू दी गई है। हमें क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि tan A आपका क्या है 5/12। tan A हमारा क्या है, तो tan A हमारा है 5/12। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बता दी गई कि tan A जो आपका है वो 5/12 है। तो tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर हमारा 5 का है और बेस हमारा 12 का, ये हमें पता चल गया। अब इसके यूज से हम क्या करेंगे, तो इसके यूज से हम निकाल लेंगे AC यानी कि हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेनस। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर क्या आ जाएगा, BC यानी 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो AC क्या आ जाएगा रूट ऑफ 25 प्लस 144 करते हैं 169, यानी AC आ गया आपका 13। AC कितना आ गया, तो AC आ गया हमारा 13, ये लेंथ हमारा आ गया 13 का। तो अब AC हमें पता चल गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहला कि cos A की वैल्यू बताओ, तो दूसरा हमसे पूछ दिया cosec A माइनस cot A की वैल्यू बताओ। ये दो क्वेश्चन हमसे बोले गए सॉल्व करने के लिए कि cos A बताओ और cosec माइनस cot A बताओ। ठीक है, तो cos A, अब cos A मतलब हमें फार्मूला में cos A का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कौन सा है, बेस AB, हाइपोटेनस कौन सा है AC, यानी कि 12/13 cos A हो गया हमारा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि cosec A माइनस cot A बताओ, cosec A माइनस cot A। तो cosec A क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ आपका हाइपोटेनस क्या है 13 और परपेंडिकुलर 5, बेस क्या है 12/5, 5 हमारा LCM हो गया, 13 माइनस 12 जो कि हो गया 1/5। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन रहा। तो अगर ये वीडियो आपको आपकी हेल्पफुल लगा, आप सभी के ICSE क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके आने वाले क्लास 10 का भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू।